तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान योग का बात चल रहा था। ठाकुर को कहलाता है कि आदर्श ज्ञान योगी एवं आदर्श भक्ति योगी। ज्ञान और भक्ति की समन्वय साधनकारी। तो ज्ञान मार्ग अनुष्ठान करने के लिए कितना कठिनाइयाँ से प्रस्तुति करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हो रहा था। ज्ञान ऐसी कोई अध्ययन नहीं कर सकते हैं, अनुसरण नहीं कर सकते, उसका प्रस्तुति का जरूरत है। अधिकारी चाहिए, अधिकारी। व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट? वही चर्चा हो रहा था कि पहले विधिवत वेद शास्त्र वेदांग शास्त्र पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, प्रिलिमिनरी थियोरिटिकल नॉलेज। फिर नाना प्रकार का कर्म करते हुए चित्त शुद्धि करना चाहिए। उसके विस्तृत चर्चा हुआ है, क्या क्या करना कर्म करणीय है, क्या क्या कर्म वर्जनीय है, ताकि चित्त शुद्ध हो। चित्त शुद्धि बना ज्ञान लाभ संभव नहीं। पहले कुछ वेद के बारे में जानकारी होना चाहिए, एकदम अनपढ़ होने से नहीं होगा। कि चित्त भी शुद्ध होना चाहिए, कर्म करते हुए चित्त शुद्ध करे। नॉट फॉर द बिगिनर्स। उसका आगे साधन चतुष्टय संपन्न, 4 प्रकार का साधन का अधिकारी। साधन चतुष्टय क्या हुई, हम लोग शुरुआत किया था। विवेक वैराग्य संपन्न, नित्यानित्य वस्तु विवेक एवं यह मूत्र फलभोग विराग। अर्थात ब्रह्म ही सद्वस्तु है, ईश्वरी एकमात्र जानने वाला वस्तु है। हम लोग क्यों ज्ञान मार्ग चर्चा करेंगे? कारण उसके बिना और कोई चारा नहीं है। बाकी सब अनित्य है। संसार के अनित्यता बोध विचार करते हुए मन में प्रतिष्ठित करना पहला पदक्षेप, पहला साधन। एवं संसार यह लोक एवं परलोक में जितने भोग सामग्री है उसमें स्वाभाविक अनिच्छा ये समझने का चीज़ है। क्योंकि हम लोग सब आनंद चाहते हैं, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है, सच्चिदानंद। तो संसार में तो ऐसी नहीं आनंद नहीं है। परलोक में भी सुना जाता है अनेक प्रकार आनंद है। आनंद यौवन, आनंद भोग। तो इस लोक में नहीं मिलता है तो कम से कम परलोक में मिल जाए। और इस लोक में जहाँ पर जो मिलता है हम लोग क्यों न लें, ये समझना चाहिए। वैराग्य अवलंबन करना क्यों जरूरी है, इसमें कहा गया है, समझना चाहिए कि ये जो इस लोक में जो हमें आनंद का उपकरण मिलता है वो फालतू नहीं मिलता है, उसके लिए अर्जन करना ज़रूरत है। सबको तो नहीं मिलता है। भिखारी का तो अमृत भोग नहीं मिलेगा, उसको अर्जन करना चाहिए। एवं सब व्यक्ति तो परलोक में नहीं जा सकते, उसके भी पुण्य कर्म अर्जन करना चाहिए।
तो ये कर्मजन्यतया करने के बाद मिलेगा। तो अभी यह लोक में जो भोग मिलता है वो तो आनंद देते हैं, किंतु उसमें एक कमियां ऐसी है, वो टिकने वाला नहीं है। आनंद का परिभाषा है वो हमें सुख देगा एवं अखंड सुख देगा, अनेक सुख देगा, एवं वो बराबर के लिए सुख देगा। यहाँ पर हम अटक जाते हैं। संसार में कोई भी सुख ऐसी नहीं है जो बराबर टिकने वाला है। क्यों नहीं टिकता है? कारण सुख अर्जन करने के लिए हमारे जो पूंजी है वो सीमित है, जिससे खर्च हो जाएगा बस। जिसे हम उदाहरण दिया था, सारा साल कमाई किया, कमाई करके पैसा जुगाड़ करके और अंत में छुट्टी मिलने पर चले गए, कोई सी रिसोर्ट, हिल रिसोर्ट में चले गए, वहाँ पर जाके बहुत आनंद किया, होटल में रहा, जो जो चाहिए, जो कुछ आनंद चाहिए कर लिया। लेकिन जैसे पूंजी ख़त्म हो गया, पॉकेट खाली हो गया, वॉलेट में पैसा नहीं है, क्या होगा? वापस फिर कर्म करो, अर्जन करो, फिर भोग करो। ये आवागमन चलते रहेगा। तो परेशान होकर सब आदमी सोचा, अरे बाबू ये लोक में नहीं चाहिए, परलोक में जाएंगे। स्वर्गादि एक लोक कहा गया है, स्वर्गलोक, पितृलोक, देवलोक, वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर भोग करें। वहाँ पर भी भोग, जितने इस जीवन में जितने सत्कर्म किया, वो लोक में आरोहण करने के लिए जो करना चाहिए कर लिया, करके वो लोक में गमन करने के लिए वो उसका अर्जित, इज क्वालिफाइड। उसमें असुविधा क्या है? क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति। जैसे पुण्य का क्वांटम खत्म हुआ, वापस फिर मर्त्यलोक में आओ, फिर अर्जन करो, फिर जाओ। ये आवागमन बराबर के लिए चलते रहते हैं। जब विचार करके ये पता होता है तब हम बोलते नहीं भाई, इसे झमेला में नहीं फंसेंगे। हम लोग ऐसी आनंद चाहते हैं जो बराबर टिकने वाला है। तो आनंद का परिभाषा समझना चाहिए। जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा व सुखम, भूमा मतलब अनंत। अनंत एक ब्रह्म ही है। हम क्यों ब्रह्म के पीछे पड़े हुए हैं? कारण वहाँ पर अनंत आनंद मिलेगा, उससे किसी से नहीं मिलेगा। और आनंद का डेफिनेशन है कि वो अनंत होगा, बराबर टिकने वाला, इटर्नल जॉय, इटर्नल ब्लिस और अनइंटरप्टेड ब्लिस। संसार में जितना दुख आनंद है, चक्रावाद वर्तन्ते सुखानी च दुखानी च, आनंद दुख का मिलावट होता है। आनंद उठाने का जो उपकरण है, हमारे जो इंद्रियां हैं वो सीमित है। तो सीमित इंद्रियां से असीमित आनंद कैसे मिलेगा? कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म्स। इसलिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार करने से सब निकल जाता है। सबके भीतर विचार शक्ति है, उसको प्रयोग करना चाहिए। वी हैव टू यूटिलाइज आवर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए कहा विवेक, विचार। तो जब विचार करते हैं तब हमारे विवेक का साथ विचार करने से वैराग्य अपने आप पैदा हो जाएगा। इसलिए बताया नित्य नित्य वस्तु विवेक और यम और पुत्र फलभोग विरानी। ये जो हमारा साधन चतुष्ट है, साधन ये पहले दो साधन है। तीसरा है समाधि षटक संपत्ति एवं चौथा है मुमुक्षुत्व। तो तीसरा क्या बताऊँ, हम शुरुआत किया है। समाधि षट संपत्ति किसको कहलाता है? 6 प्रकार का गुणावली संपन्न। एक नहीं है, फिर 6। 4 के भीतर जो तृतीय आइटम है वो 6 गुण चाहिए। बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन समझना चाहिए, तभी पता चलेगा ठाकुर हमारे लिए कितना सुगम कर दिया। तो समाधि षटक संपत्ति क्या है? शम दम तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा। ये 6 प्रकार का साधन चाहिए होगी। तो
शम मतलब पहले हम उल्लेख करते हैं क्या क्या ये दो है, उसके बाद व्याख्यान करेंगे। शम मतलब मन को नियंत्रण करना, और दम है शरीर का नियंत्रण करना। हमारे एकादश इंद्रिया है, एक है जो मन जिसको अंतर इंद्रिय कहलाता है, और चक्षुकर्ण आदि 10 बहिर्ंद्रिया है। 10 एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड 1 इंटरनल ऑर्गन। तो वेदांत शास्त्र में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है मन, वो सबसे पावरफुल है, इसलिए उसको पहले दमन करने के बाद बोला है। पहले दमन नहीं बताया, पहले बताया शम, मन को नियंत्रण करना। वो कैसे करेंगे अभी बताएंगे। द्वितीय है कि बहिर्ंद्रियाँ जो है चक्षुकर्ण आदि, हमारे शरीर बाह्य शरीर, उसको निग्रह करना, नियंत्रण करना। फिर शमदो उपरति, फिर निग्रह करने से फिर चले जाएंगे, ताकि वो फिर वापस विषय में ना चले जाए। इसके लिए मन को स्थिति, जो हम मन को हमारे विषय से हम वापस लाके अपनी हिफाजत में रखा, वो फिर चले ना जाए, उपरमन करे। इसके उपरति डिटेल्स व्याख्या होगा। और उसके बाद तितिक्षा है कि शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, फोरबियरेंस ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट। जो हमारे जो ये दुनिया है, उसमें नाना प्रकार का अनुकूल प्रतिकूल परिवेश होगा। हमारा क्या होता है, प्रतिकूल परिवेश में हम लोग बेचैन हो जाते हैं, अनुकूल परिवेश में सुखी हो जाते हैं। तो मन का ये चंचलता, जो परिवेश के ऊपर मन का जो प्रभाव, उससे मुक्त होना पड़ेगा। मन हमारे आत्म तत्व विषय रहेंगे और परिवेश के साथ मुक्त हो जा। पावर ऑफ फॉरबियरेंस, सह्य करना, उसका भी विस्तार से बताएंगे। सो देन शमदम उपरि, देन समाधान। समाधान अर्थात मन को, कोई जो निगृहित जो मन है उसको विषय में स्थिर करना, एकाग्र करना, समाधिस्थ करना। मन का इतना शक्ति होना चाहिए ताकि विषय प्रति वो एकाग्र रहे। एवं श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वास इति श्रद्धा। जो बुजुर्ग है, जो गुरु है, जो शास्त्र है, उसके वाणी के प्रति विश्वास, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये अगर 6 प्रकार का साधन किसके पास होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपना अपना जो सूची दिए हैं उस अनुसार ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में शामिल होंगे। एक साथ मिलकर हम भगवान का नाम दोहराएंगे। और आज गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की भी प्रवचन है 10:30 से 11:30, एवं शाम को 5 से 6 बजे जो युवाओं के लिए कार्यक्रम व्यक्तित्व विकास भारतीय व्याख्यान पर आधारित लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा अनुसरण करते हुए पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर द यूथ एवं गाइडेड मेडिटेशन, युवाओं के लिए सत्र शाम को होगा। एवं
संत हृदय के उपरांत सामूहिक भजन लिपि दिया जाएगा। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।